सती का दूसरा जन्म हिमालय की पुत्री के रूप में पार्वती के रूप में हुआ। सुंदर पार्वती का स्वरूप। एक दिन नारद मुनि आए और उनके माता पिता ने बहुत सुंदर स्वागत किया और पार्वती का हाथ दिखाया। नारद जी ने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन पार्वती का होने वाला पति निर्गुण होगा, अमानी होगा, नंग धड़ंग होगा, लोग पाउडर लगाते हैं, ये भस्म लगाएगा, लंबी लंबी जटा होगी, कोई ठिकाना नहीं होगा उसका। पार्वती के माता पिता बड़े दुखी हो गए। लेकिन एक काम हो सकता है, ये दूषण जो है भूषण में बदल जाएंगे यदि तुम्हारी देवी पार्वती तपस्या करेगी और शिव जी को पति के रूप में प्राप्त कर लेगी। कन्याकुमारी में जाकर पार्वती ने तपस्या की और शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मा आए और शिव पार्वती के वहां निमंत्रण दिए और शादी का प्रस्ताव स्वीकार किया। देवताओं को बड़ा इंटरेस्ट था कि कई दिनों से किसी की दावत में नहीं गए हैं, किसी की शादी हो जाए तो आनंद आ जाए, फोकट का भोजन, नाच गान, मुफ्त में सब हो जाए। तो बोले कौन बाकी है? देवता बोलते हैं हम तो सब शादी करके बैठे हैं और उसमें थोड़ी देरी करते हैं हम। बोले एक आदमी बाकी, शिव बाकी है, शादी करा दो उनकी। शादी की तारीख पक्की हुई और शिवरात्रि का दिन आया। ये शिव जी की शादी का त्योहार है। लेकिन शादी की तारीख पक्की हुई और स्वार्थी देवता, सभी देवता सज धज कर अपने विमान को सजाकर स्वयं ब्यूटी पार्लर में जाकर स्वयं सज धज कर विमान में बैठकर पार्वती के गांव में आकर पहुंच गए जहां से बारात चलने वाली है। शिव जी दूल्हा थे, दूल्हे को सजाने के लिए कोई नहीं आया। नहीं तो जानते ना, आदमी जीवन में एक दिन राजा बनता है और वो है दूल्हे राजा। हैं शादी के दिन क्या बात होती है, 10 लोग आगे पीछे घूमते हैं, ये लाऊं, ये खाओगे, वो खाओगे। उस दिन दूल्हा जूता स्वयं नहीं पहनता, 2-5 लोग जूते पहनाने वाले होते, लेकिन केवल एक दिन। शादी के पहले हीरो नंबर 1 होता है और शादी के बाद कुली नंबर 1 हो जाता है। तो शिव जी को सजाने कोई नहीं आया। शिव जी के गणों ने सोचा कि चलो देवता स्वार्थी नहीं आए, हम कम हैं, हम लोग हमारे स्वामी को सजाएंगे। रामायण में वर्णन, शिव ही शंभु गण कर ही श्रृंगारा। शिव जी के गणों ने जो शिव जी का श्रृंगार किया है, अद्भुत। बोले सुना है कि ये लोग मेकअप करने से पहले स्नान करते हैं। अब शिव जी तो स्नान, लोग बहुत मना है कि महाराज स्नान कर लो। बोले नहीं करूंगा स्नान, नहीं किए तो नहीं किए। एक गण गया श्मशान में, मुर्दे की ताजी ताजी जो चिता की भस्म थी ना, वो भस्म लेकर आया और गरम गरम राख शिव जी के शरीर पर डाल दिया और हो गया हमारे स्वामी का स्नान। शमशान की भस्म से स्नान कराया। शिव जी अपने शरीर पर भस्म लगाए मानव समाज को शिक्षा देने के लिए। चाहे अपने शरीर पर कितना भी पाउडर लगा दो, फेस वॉश लगा दो, शैम्पू लगा दो, कितना भी मॉइस्चराइजर क्रीम लगाओ, लेकिन आखिर तो यह शरीर एक दिन श्मशान की राख बनने वाला है। महादेव ने अपने आचरण से मानव समाज को ये बात कभी ना भूले। कुछ गण गए, बोले शादी के दिन गले में हार होता है, बहुत लंबा सांप लाए और हार पहना दिए। बोले मुकुट का क्या करें? शिव जी की जटा को कसकर ऐसे लपेटा और ऐसा कसकर बांधा कि जटा का ही मुकुट हो गया। कुछ गण गए और 2 बिच्छू लेकर आए और कानों में पहना दिए, बहुत सुंदर कुंडल बिच्छू। 4 सांप के छोटे छोटे बच्चे लेकर आए, 2 बाजू बंद हाथ में शिव जी को पहना दिए और शिव जी को मृगचर्म पहनाने में 5 घंटा बीत गया। मान ही नहीं रहे थे महादेव। बोले महाराज शादी आज के दिन तो पहन लो ये छोटा सा। तो बड़ी मुश्किल से मृगचर्म धारण किया और दूल्हे को नंदी पर बिठाया। लोग घोड़े पर बिठाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, रथ पर बिठाते हैं, ये नंदी पर बिठाया इस बाराती को।
इस दूल्हे को। और पार्वती के गांव में पहुंचे हैं। पहुंचकर जैसे ही बारात चली तो शिव जी के गणों ने देखा, शिव जी ने देखा कि भाई शादी मेरी है, शादी हमारे स्वामी की है, और हमसे ज्यादा तो ये देवता लोग हैं। अब्दुल्ला की शादी बेगाना दीवाना, अरे हमारी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। गणों ने कहा कि अब क्या करें, सारे गण पूरी दुनिया में जितने जितने श्मशान थे, अब उनको पहुंचने में कितनी देरी हो, तुरंत जाकर दुनिया के सारे श्मशान में पहुंच गए और भूतों को निमंत्रण किए कि हे भूत भैया, आपकी भूत भाभी को और आपके भूती भूता छोटे छोटे बच्चों को विथ फैमिली हमारे भूतनाथ का विवाह है, आप सब विथ फैमिली शादी में पधारिएगा। अब भूतों को शादी में पहुंचने में क्या देरी हो, तो तुरंत दुनिया के सारे भूत प्रेत पिशाच सब लोग शिव जी की बारात में आ गए और देवताओं से ज्यादा संख्या इन लोगों की हो गई। प्रसन्न हो गए और बारात चलने लगी। चलते चलते, अब देवता तो शादियों में जाते आते रहते हैं, तो जानते हैं कि जैसे ही बारात चलती है थोड़ा नाचना होता है। बिल्कुल सिस्टेमेटिक देवताओं ने नाचना शुरू किया। बहुत सुंदर सिस्टेमेटिक नाच चल रहा था। शिव जी के गणों ने सोचा, यार शादी हमारे स्वामी की और नाच रहे हैं ये लोग, हम क्या कम हैं? अब शिव जी के गणों ने नाचना शुरू किया। रामायण में वर्णन है कि ये बस संसार का एक नाच, न भूतो न भविष्यति। कुछ लोग इतने पतले थे और कुछ लोग बहुत मोटे थे, कुछ लोग के 10-10 मस्तक थे, तो कुछ लोग मस्तक बिगड़ के नाच रहे थे, कुछ लोग अपनी मुंडी को हाथ में ऐसे उछाल उछाल कर नाच रहे थे, कुछ लोग बिना मस्तक वाले नाचते नाचते किसी के घर में घुस जाते तो घर वाले धक्का देकर बाहर निकालते, यहां कहां आ रहा है। भयंकर नाच। और इनका नाच जब शुरू हुआ, देवताओं का वो सिस्टेमेटिकली जो नाच था ना, वो सब बंद हो गया। नहीं, कभी कभी मंदिरों में भी होता है, सब लोग नाच रहे हैं तब तक तो एक शिव का गण आता है, सबका नाच बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से नाच रहे थे शिव जी और उनके सारे गण सब आगे, देवता आदि पीछे। भगवान विष्णु ने इंद्र को बुलाया और कहा कि इंद्र, ये शिव उनके गण सब आगे हैं और इस प्रकार से नाचेंगे, ये गांव वाले गांव में घुसने नहीं देंगे। एक काम करो, इनको पीछे करो और देवताओं को आगे करो। तो इंद्र ने अनाउंसमेंट किया कि जितने भी शिव जी के गण हैं, शिव जी को लेकर पीछे हो जाए, देवता आगे हो जाए। तो ये सारे लोग बगावत करने लगे, हम क्यों पीछे जाएंगे, अरे शादी हम लोगों की, हम क्यों पीछे जाएंगे। देवता बुद्धिमान होते ना, देवताओं ने कहा कि आप इतना सुंदर नाच रहे हो ना, तो कहीं किसी की नजर न लग जाए, इसलिए आप लोग पीछे। तो ठीक है, नजर लगने की बात है तो ठीक है, बाकी हम पीछे जाने वालों में से नहीं है। सारे गण धीरे धीरे करके पीछे चले गए शिव जी को लेकर, और आगे सुंदर सुंदर देवी देवता चल रहे हैं, और भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र ये सब आगे चल रहे हैं। और चलते 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 वहाँ विवाह मंडप के पास पहुँचे, जहाँ पार्वती की माँ हाथ में आरती की थाली लेकर खड़ी थी। भगवान विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा तीनों आगे थे, और उनको देखकर पार्वती की माँ आरती करने लगी। भगवान विष्णु ने रोक दिया, माता जी रुकिए रुकिए, दूल्हा हम नहीं है, दूल्हा तो पीछे आ रहा है, हम तो बाराती हैं। पार्वती की माँ सुनैना की सखिया कहने लगी कि देवी तू कितनी सौभाग्यशाली है कि जिस दूल्हे के बाराती इतने सुंदर हैं, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बाराती इतने सज धज कर आए हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु मन में सोच रहे हैं कि ओरिजिनल दूल्हे को देखकर तुम में से जीवित कितने रहोगे, ये मैं काउंट कर रहा हूं। तो वो धीरे धीरे नाचते नाचते आ रहे थे। 2-2.5 घंटे के बाद सब जब पहुंचे और सारे देवता बाजू में हुए, शिव जी को जब आगे किया गया, तो पार्वती की माँ देखती रही। भगवान विष्णु ने कहा, हाँ यही दूल्हा है। बोले ये दूल्हा, इतना कहकर मूर्छित होकर गिर गई, मूर्छित होकर गिर गई। शिव जी ने अपने गण को बुलाया, यार इस गांव में सब लोग मुझे देखकर बेहोश क्यों हो रहे हैं।
तो शिव जी के गण कहते हैं कि महाराज दिखने में आज इतने सुंदर लग रहे हो, सब घायल हो रहे हैं, घायल आपको देखकर। अब पार्वती की मां को वहां से लेकर गए, बहुत बड़े वैद्य को बुलाए, उपचार किया, और जब होश आया तो जानते हैं सबसे पहला शब्द क्या था? नारद कहां पर है? वो शादी कराने वाला नारद था। नारद कहां है? नारद का मैंने कहा बिगाड़ा? मैं मेरी बेटी को जहर खिला दूंगी, पर्वत से लेकर गिर जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन इस बाबा जी के साथ मैं विवाह नहीं कराऊंगी, ये पगले के साथ मैं विवाह नहीं कराऊंगी। बस इन्हें तो निर्णय ले लिया कि विवाह नहीं। अब बाराती खड़े हैं, सब लोग आए हैं, हजारों लोगों की बारात है, लेकिन ये मना कर रही है कि मैं मेरी बेटी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। तब भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा आदि ने समझाया कि आप शरीर मत देखिए, इनके गुणों को देखिए। भक्तों, जिसकी शरीर में बुद्धि होती है वो तो चमार माना जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा को देखता है, किसी के गुणों को देखता है। शिव जी की महिमा समझकर पार्वती और शिव का विवाह करा दिया।